5 नवंबर बाबू सर हमने क्रॉस किया है बगैर किसी हुकूमती मशीनरी के। अपनी मदद आपके तहत चलास की तरफ से नारायण KPK टूवर्ड्स हमने ये सारा रास्ता कैसे क्रॉस किया आज आपको सारा इस व्लॉग के अंदर बताते हैं भाईजान। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस था हमारे पास, बस देखते रहे हमारा ये वाला व्लॉग। आ जाओ हमारे दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम थोड़ी सी बर्फ पड़ने पे अपने रोड बंद कर देते हैं। तो भाईजान हमने अपना सफर ये चलास शहर में से शुरू किया। शुरू होते ही सबसे पहले 0 पॉइंट आया। लकीली बैरियर के ऊपर कोई नाका मौजूद नहीं था। बैरियर क्रॉस किया तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की चढ़ाइयां चढ़नी शुरू हो गईं। दूर से ही बाबू सर की चटियाई देखते हुए हम डबल माइंडेड थे कि ऊपर जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने हमारा साथ दिया। बाबू सर सतह समुंदर से 13,500 फीट के ऊपर है, जबकि नॉर्मल गाड़ियां तकरीबन 12,000 फीट तक हर किस्म की गाड़ियां जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ गाड़ियां खड़ी भी हुई हैं। हमने उनको टाटा बाय बाय किया क्योंकि इससे आगे रोड के ऊपर बर्फ मौजूद थी। हमें 4x4 गियर की भी जरूरत थी, वो लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाआसानी जाते रहे। इवन के बाबू सर की आखिरी चढ़ाई पे जो मोड़ है वहां पे धूप नहीं लगती, वहां पे भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हम अपना बेलचा साथ लेकर गए थे। सिर्फ ये एक मोड़ है और आपका बाबू सर क्रॉस। बाबू सर के एंड पे हमारे अलावा सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद थी जो कि GB पुलिस की थी। उन्होंने वो भी हमारी तरफ आए, सलाम दुआ ली, हाल चाल पूछा और कहा भाईजान अब तो आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इसके बाद KPK वाली साइड बिल्कुल क्लियर, बल्कि मोटरवे बनी हुई है, आप आसानी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हम बेलचे के साथ टायरों का जगह बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह फुर्र करके बिरे बाबू सर पास के ऊपर हम पहुंच गए। बाबू सर पर पहुंचते ही हमने प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई और मैंने ड्रोन उड़ा के ये देखना चाहा कि देखें तो सही ठंड कितनी है। आखिर धर्मसर, संबकसर ये झीलें जम गई हैं या अभी उस लेवल की ठंड नहीं आई। तो चलिए भाईजान अपना ड्रोन लेकर चलते हैं धर्मसर और संबकसर की तरफ। जिला मानसेरा की ऊंची तरीन झीलें आपके सामने इस वक्त तक बिल्कुल भी फ्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहे थोड़ी बहुत मशीनरी लगा के ये रोड जो तकरीबन 8 दिन से बंद है, इतनी दुनिया नीचे कराक्रम हाईवे से ख्वारी करके आ जा रही है, इस रोड को बाआसानी खोल सकती थी, अभी भी खोल सकती है अगली स्नोफॉल आने तक। और मेरी ये हुकूमत वक्त से गुजारिश भी है भाईजान, थोड़ी मेहरबानी खोल दो। तो चलिए अब GB से चलते हैं KPK की तरफ। KPK की तरफ रोड बिल्कुल क्लियर थी। शायद ऐसे महसूस हो रहा था कि KPK के अंदर जो स्नोफॉल है सिर्फ पहाड़ों पे हुई है, बल्कि रोड के ऊपर हुई नहीं है। कुदरती तौर के ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ना कोई कोरा ना कोई कक्कर तो पीछे भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी नहीं था। शायद ये पहाड़ इस चीज के मुंतजिर थे कि इतने खूबसूरत हैं, खुदारा टूरिस्ट को यहाँ तक आने दिया जाए, क्योंकि कुरान पाक भी फरमाता है वकुल सीरू फिल अर्दी, मेरी जमीन पर निकलो और फैल जाओ। हमें ये खूबसूरती देखनी चाहिए, इसी का नाम टूरिज्म है। खैर मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान जब तक अगली स्नोफॉल नहीं आती, हिकमत अमली के तहत सिर्फ दिन के वक्त इसको खोला जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री की मिसाल नहीं देता, बल्कि हमसाया मुल्क की मिसाल देता हूँ कि वहाँ सोनमर्ग से कारगिल रोड 12 माह तक खुला रहता है। सोनमर्ग से कारगिल पर जाएं तो जोजिला पास भी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि 12 माह तक खुला होता है। तो भाईजान अगर हमारे हमसाया मुल्क ये काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। खैर इन दिनों में KPK वाली साइड पर सिर्फ लोलो सर से लेकर खूनी मोड़ तक कुछ जगह के ऊपर बर्फ और का कोरा लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत बड़े एक्सीवेटर के साथ नहीं, बल्कि एक ट्रैक्टर के साथ इसे रिमूव कर सकती है और टूरिज्म के लिए तो ओपन करे ही करे। लेकिन जो लाखों लोग नीचे से ख्वार होके बादशाह दासू डैम के एरिया में से ख्वार होके जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। भले रात के वक्त ये रोड नहीं खोल लें, आखिरी 1 महीने से भी यही तरतीब सी, सिर्फ दिन के वक्त ये रोड खोल दें।
آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کو پازیٹیو لیں۔ یہ سارا رستہ کراس کرنے کے بعد جب لولو سر کے اوپر پہنچے، اتنا زیادہ گند دیکھ کے میں نے وہاں کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس سے اگلی ویڈیو وہی پوسٹ کروں گا۔ خدا را اگر ہم نے سیزن شروع اور سیزن آف کے اندر ہی ڈپارٹمنٹ یہ گند ریموو کر دیں جن کی ذمہ داری ہے، تو ہم بہت زیادہ نیچر کے قریب جا سکتے ہیں۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ تو ہے، لیکن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو کام ہیں، اللہ کرے کہ ان کو اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے۔ خیر، ہم یہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے سارا کچھ کر کے جب کے پی کے کی پہلی چیک پوسٹ کے اوپر پہنچے، وہ جگہ تھی بڑوئی کے پولیس والوں نے ہمیں دیکھ کے بڑی ہی حیرانگی کا اظہار کیا، اور بیرے تو کتوں آ گیا؟ البتہ آخر میں اس یقین کے اوپر اجازت چاہوں گا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، وہ وقت انشاءاللہ العزیز دور نہیں کہ ہمارا ملک اس قسم کی شاہراہیں 12 ماہ تک اسی طرح کھلی رہیں گی جس طرح ویل ڈیولپڈ اچھی کنٹریز کی شاہراہیں ٹورسٹ کے لیے اور گزرنے والوں کے لیے اور رہنے والوں کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔